हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 10th की मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 के हम बुक के एग्जाम्पल कर रहे थे एंड इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a semi-spherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक जूस सेलर अपने कस्टमर को जूस सर्व करता है, ठीक है, इस कुछ इस तरीके के ग्लास में, ठीक है। एंड ये जो ग्लास है वो सिलेंड्रिकल शेप का है जिसका इनर डायमीटर कितना है, ये जो इनर डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इनर डायमीटर है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो ग्लास है उसका बॉटम पोर्शन जो है वो सेमी स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, सेमी स्फेरिकल शेप का है। तो जिसके कारण ग्लास में जो भी जूस आता है वो केवल और केवल इतने ही पोर्शन में आ पाता है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि ग्लास का हाइट यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें अपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी उसकी बतानी है। अपरेंट मतलब ग्लास में कितनी कैपेसिटी दिख रही है वो बतानी है, ठीक है। एंड जो एक्चुअल कैपेसिटी मतलब कितना जूस इस ग्लास में आता है एक्चुअल में हमें वो बताना है, ठीक है। तो हमें ये दो चीज बतानी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस ग्लास सिलेंडर के अपरेंट कैपेसिटी निकालते हैं। अब देखिए अपरेंट कैपेसिटी का मतलब होता है अपेयर होना, ठीक है। अपेयर मतलब इस ग्लास की कितनी कैपेसिटी हमें दिख रही है बाहर से। तो अब ये ग्लास किस शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो हमें लगेगा कि इस ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, जो कि एक सिलेंडर की कैपेसिटी है, ठीक है। तो अपरेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरेंट कैपेसिटी। तो हम यहाँ लिखेंगे अपरेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरेंट कैपेसिटी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यूज रखते हैं। अब देखिए पाई का वैल्यू हम रखेंगे 3.14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, तो हम यहाँ रखेंगे 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। एंड हाइट कितनी हो जाएगी, हमारी हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगी हमारी एपरेंट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, एपरेंट कैपेसिटी हो गई, दूसरी हमें निकालनी है एक्चुअल कैपेसिटी। तो हम देखिए हम निकालते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। हमारी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी, देखिए एक्चुअल कैपेसिटी तो वही होगी जितना इसमें जूस आ रहा है, ठीक है। तो जूस किस पोर्शन में आ रहा है, केवल इतने पोर्शन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो भी वॉल्यूम का जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसमें से हम इतने जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो है वो निकाल के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यही हो जाएगा। तो अब हम देखिए इसमें फॉर्मूलाज रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितना है 196.25, तो 196.25, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए इसका भी वही डायमीटर होगा नीचे, है ना, 5 सेंटीमीटर। तो जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी कितना हो जाएगा 2.5, तो हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 196.25 माइनस 2/3, पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू आर का वैल्यू रखेंगे 2.5 एंड इसका हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। एंड जब इसको हम यहाँ पर तो यही रहेगा 196.25 एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 32.7, ठीक है। फिर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल कैपेसिटी। तो इस ग्लास में जो भी जूस आएगा एक्चुअल में वो इतना आएगा एंड अपेयर कितना होगा वो इतना होगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. Take care guys. Bye bye.